गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 और ये लेक्चर नंबर 13 है। और साइंस में अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का पार्ट और इस चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर का मीन्स क्या है कि हमारे चारों ओर का जो मैटर है, हमारे चारों ओर का जो मैटर है वो क्या प्योर है कि नहीं प्योर है, वही इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आज देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ही पढ़ेंगे, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स है। क्या हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द solute and solvent particles। मीन्स सोल्यूट का साइज क्या है और सॉल्वेंट का साइज क्या है, उसके अनुसार हम लोग सॉल्यूशन को डिवाइड करते हैं। तो देखिए सबसे पहला है ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन इसी को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा देखिए इसी में है सस्पेंशन। सस्पेंशन सॉल्यूशन इसी को हम बोल सकते हैं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। और तीसरा बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या बोलते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रू सॉल्यूशन से। सबसे पहला है ट्रू सॉल्यूशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ट्रू सॉल्यूशन क्या कहते हैं, जैसे आप जानते भी हैं सॉल्वेंट में और सॉल्यूट में दोनों का अपना एक अलग अलग साइज है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का अपना एक अलग अलग साइज होता है। यदि सॉल्यूशन लेते हम लोग हैं तो इस सॉल्यूशन में दो पार्ट्स होगा, एक होगा सॉल्यूट तो दूसरा होगा सॉल्वेंट। यदि सॉल्यूट का साइज और सॉल्वेंट का साइज क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो यदि कह सकते हैं साइज ऑफ सॉल्यूट इक्वल हो जाए साइज ऑफ सॉल्वेंट। साइज ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू साइज ऑफ सॉल्वेंट। यदि ऐसा होता है इज नोन एज क्या, ट्रू सॉल्यूशन। यही क्या कहलाता है, ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है। तो इसको हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं, इफ द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, if the size of solute particles, if the size of solute particles and solvent particles both are same, then known as ट्रू सॉल्यूशन। इसी को लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशन बोल सकते हैं। अब दोनों का साइज कितना होता है वो आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी इतना सिर्फ जानना है कोई सॉल्यूशन लिए हैं, यदि उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है
और सॉल्वेंट है, यदि दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम लोग कह सकते हैं क्या, उसको ट्रू सॉल्यूशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ट्रू सॉल्यूशन कह सकते हैं। जब ट्रू सॉल्यूशन हो गया तो इसका अपना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होगा। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन देखिए क्या है। सबसे देखिए पहला प्रॉपर्टी देखिए क्या है कि ट्रू सॉल्यूशन जो है वो होता है होमोजीनियस। ट्रू सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस सॉल्यूशन। आप कह सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस सॉल्यूशन, ये कह सकते हैं। और होमोजीनियस का मीनिंग तो बतला चुके थे आपको पिछले लेक्चर में ही कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का यदि बाउंड्री अलग अलग नहीं होता है, यदि दोनों का बाउंड्री सेम हो जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको होमोजीनियस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन हमेशा क्या होगा, होमोजीनियस सॉल्यूशन होगा। दूसरा देखिए क्या है, साइज ऑफ पार्टिकल्स। कहने मीन्स क्या, सॉल्यूट का साइज लीजिए या सॉल्वेंट का साइज लीजिए, दोनों का साइज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ये बता चुके हैं। तो साइज कितना होना चाहिए, तो साइज होना चाहिए 1 नैनोमीटर होना चाहिए इन डायमीटर। तो आप कह सकते हैं साइज ऑफ पार्टिकल्स आर 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। मीन जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, यदि उसका डायमीटर हम देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेट होना चाहिए 1 नैनोमीटर होना चाहिए, या 1 नैनोमीटर से भी कम होना चाहिए। 1 नैनोमीटर बोलिए या 1 नैनोमीटर से भी कम बोलिए। यदि 1 नैनोमीटर हम लोग देखते हैं, ये होता है 10⁻⁹ मीटर। कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर। और इसी को हम लोग सेंटीमीटर में बदल देंगे 1 नैनोमीटर में, तो ये हो जाएगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 10⁻⁷ सेंटीमीटर। ऐसा क्यों होता है आप जानते हैं, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो मीटर को हम लोग क्या किए, कन्वर्ट कर दिए। कैसे कन्वर्ट किए, 100 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि इतना मीटर है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है, बोथ हैव सेम साइज। मीन्स क्या, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो साइज है क्या है, सेम साइज। जब दोनों का साइज सेम है तो हम लोग नेक्ड आई से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं क्या, तीसरा प्रॉपर्टी में बोथ हैव सेम साइज, hence we cannot see the solute and solvent particles with separately in naked eye। कहने की मीन्स क्या हुआ, चूँकि दोनों का साइज क्या है, सेम है। किसका, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का। जब साइज दोनों का सेम है तो इसका मीनिंग क्या है,
यदि आप नेक्ड आई मीन्स क्या, खुली आँखों, खुली आँखों से यदि देखना चाहते हैं सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को सेपरेटली, तो देखना क्या है, डिफ़िकल्ट है, या हम नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते, हम नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते हैं सेपरेटली सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स को। तीसरा देखिए क्या है, ट्रू सॉल्यूशन कैन नॉट गिव द टेंडल इफेक्ट। ट्रू सॉल्यूशन कैन नॉट गिव टेंडल इफेक्ट। ये क्या करता है, टेंडल इफेक्ट नहीं देता है, कौन, ट्रू सॉल्यूशन। और यही जनरली एग्जाम में या कंपटीशन में पूछता है। चलिए अब देखते हैं टेंडल इफेक्ट होता क्या है, टेंडल इफेक्ट होता क्या है। टेंडल इफेक्ट देखिए क्या होता है। देखिए टेंडल इफेक्ट का मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग मीन्स क्या, लाइट को छितराना, लाइट को बिखेरना, कि जिस पाथ से लाइट आता है यदि वो पाथ विजिबल हो जाता है तो हम लोग कह सकते हैं टेंडल इफेक्ट दे रहा है, या इसी घटना को, इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंडल इफेक्ट बोलते हैं। देखिए क्या होता है टेंडल इफेक्ट, चूँकि ये केमिस्ट्री है और यहाँ सॉल्यूशन में पढ़ना है। चलिए देखते हैं, कोई एक सॉल्यूशन है, ये क्या है, सॉल्यूशन है, और कौन सा सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई एक टॉर्च लिए, ये क्या है, टॉर्च है, ये क्या टॉर्च है, ये सोर्स ऑफ लाइट आप बोल सकते हैं, सोर्स ऑफ लाइट आप ऐसा कह सकते हैं। यदि इस सोर्स ऑफ लाइट को आप पास कराइएगा किससे, इस सॉल्यूशन से, तो निश्चित तौर पे ये सॉल्यूशन से होकर आर पार हो जाती है, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर जो पाथ होता है वो विजिबल नहीं होता है। द पाथ ऑफ रे इन द सॉल्यूशन कैन नॉट बी विजिबल। किसमें, ट्रू सॉल्यूशन में। यदि पाथ विजिबल होता है, यदि आप कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन में लाइट का जो पाथ है यदि वो विजिबल है, तो हम क्लियरली कह सकते हैं वो क्या है, टेंडल इफेक्ट दे रहा है। ये घटना क्या है, ये फिनोमेना क्या है, टेंडल इफेक्ट है उनका है। लेकिन पाथ विजिबल नहीं होता है, इसका मतलब है टेंडल इफेक्ट नहीं होता है। तो कह सकते हैं द पाथ ऑफ रे इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, कहते इफ रे या पाथ ऑफ रे, path of ray does not visible inside the solution. If path of ray does not visible inside the solution, then say that this solution does not give the Tyndall effect. Tyndall effect, ये सॉल्यूशन क्या है, टेंडल इफेक्ट हम लोग को नहीं देता है। यदि सॉल्यूशन के अंदर पाथ विजिबल होता है, यदि सॉल्यूशन के अंदर पाथ विजिबल होता है रे का,
तो हम लोग क्या बोलते हैं, टेंडल इफेक्ट दे रहा है। यहाँ बोल सकते हैं एक पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, ए पाथ ऑफ रे विजिबल inside the solution, then say that this solution gives the टेंडल इफेक्ट। ये सॉल्यूशन देता है क्या, टेंडल इफेक्ट देता है। तो टेंडल इफेक्ट कहते किसको हैं, आप कह सकते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टेंडल इफेक्ट। यदि लाइट छितराता है और वो पाथ विजिबल होता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, टेंडल इफेक्ट होता है या टेंडल इफेक्ट देता है। हम बोल सकते हैं क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट is called the टेंडल इफेक्ट। ये क्या होगा, टेंडल इफेक्ट देगा। तो दूसरा नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कहते हैं क्या, ट्रू सॉल्यूशन कभी भी टेंडल इफेक्ट नहीं देता है। क्यों, क्योंकि साइज ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो होता है बहुत ही कम होता है। यहाँ लिख सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन never gives the Tyndall effect because of very small particle size. They do not scatter a beam of light passing through the solution. So path of light is not, so the path of light is not visible into the solution। कहानी में क्या, चूँकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो साइज होता है वो बहुत ही कम होता है। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का साइज कम होता है तो उस लाइट को, जो लाइट जो है सॉल्यूशन के अंदर से पास कर रही है, उसको स्कैटर नहीं कर पाता है। क्योंकि जब स्कैटर नहीं कर पाता है तो पाथ ऑफ रे जो है इनसाइड द सॉल्यूशन विजिबल नहीं होता है। और ये विजिबल नहीं होगा किस में, ट्रू सॉल्यूशन में। क्यों नहीं होता है, साइज ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल बहुत ही कम होता है। ये क्या है, प्रॉपर्टी है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है, द सॉल्यूट पार्टिकल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल्स को आप सिंपल मेथड से सॉल्वेंट को से अलग नहीं कर सकते। यहाँ बोल सकते हैं दिस सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। सॉल्यूट पार्टिकल्स cannot be separated from the mixture
मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन मीन्स क्या, आप सॉल्यूट पार्टिकल्स को कहिएगा ट्रू सॉल्यूशन से फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। मीन्स फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से, फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को दोनों को अलग अलग करते हैं। लेकिन ट्रू सॉल्यूशन में फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रोसेस देखिए क्या है। यदि ट्रू सॉल्यूशन को कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ दिया जाए, स्टेशनरी छोड़ दिया जाए या शांत रख दिया जाए, तो सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है बॉटम के अंदर सेटल डन हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बोल सकते हैं दिस सॉल्यूट पार्टिकल्स do not settle down when left undistributed that is a solution is stable। दिस सॉल्यूट पार्टिकल्स डज नॉट सेटल डाउन मीन्स सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होगा व्हेन अनडिस्टर्ब्ड, बिना उसके डिस्टर्ब किए हुए। दैट मीन्स सॉल्यूशन इज स्टेबल। तो आप कह सकते हैं सॉल्यूशन क्या है? स्टेबल है। यदि इसमें आप लोग कोई डाउट होता है प्लीज़ आप हमारे नंबर पे डायरेक्ट फ़ोन कीजिए। और बाय, नाइट।